हमारा डंडा, हमारा झंडा, हमारे बैरिस्टर गेहूं का झगड़ा है। 2017 में एमआईएम ने चुनाव लड़ी, आप हार गए। 2019 में एमआईएम साहब चुनाव नहीं लड़ी, आप पोस्टर गायब कर दिया। स्वागत है दोस्तों। इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले के बिलरियागंज में हूँ और आप सभी लोग जानते हैं बिलरियागंज अब नगर पंचायत नहीं बल्कि नगर पालिका परिषद बन चुका है। उत्तर प्रदेश का ये 200वां नगर पालिका परिषद है बिलरियागंज, और बिलरियागंज में इस समय चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसी सिलसिले में एआईएमआईएम की तरफ से बिलरियागंज के जौहर पार्क में एक जनसभा रखी गई है, जिसमें इस जनसभा में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब भी आ रहे हैं। लेकिन उनके आने से पहले यहाँ पर आजमगढ़ ज़िला के जो एआईएमआईएम के जो सदर हैं नदीम आरिफ साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे कुछ बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एमआईएम ने जो अपना लक्ष्य बनाया था विधानसभा चुनाव 2022 में, वो पहुँचे तो नहीं वहाँ तक, लेकिन इस नगर पालिका नगर पंचायत नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है 1 से 2 महीना में, उसमें एआईएमआईएम क्या कर सकती है। नदीम आरिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे। मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि एआईएमआईएम का लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम एक मजबूत पार्टी साबित हों, ताकि हम जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ें। लेकिन जो विधानसभा चुनाव अभी ख़त्म हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं उस चुनाव में हुआ जिसको हम लोग कह सकें कि एआईएमआईएम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी वो पीछे छूट चुका है। अब नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर और नगर निगम का चुनाव आने वाला है। क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हम लोगों ने 2022 में पहला बड़ा चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, तो उसमें 2-3 चीज़ें थी जो समझने की बात थी। एक तो बीजेपी से लोग क्षुब्ध थे और बीजेपी को सरकार हटाना चाह रहे थे, तो उनको लगा कि अखिलेश यादव रिप्लेसमेंट करेंगे। एक मुख्य कारण ये हुआ, लोगों ने बीजेपी को हटाने के लिए अखिलेश यादव की तरफ झुकाव किया, जबकि हम बार बार कह रहे थे कि 4 चुनाव लगातार अखिलेश यादव चुनाव हार चुके हैं और ये बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी नहीं है। और अभी हम जो अपने संगठन पे फिर से मेहनत करना शुरू किए, लोगों को जोड़ना शुरू किए। लेकिन 2022 में जहां लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं थे, लेकिन हम अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब रहे। हमारा डंडा, हमारा झंडा, हमारे बैरिस्टर की आवाज़ और हमारे थ्रो छोड़े गए सवालात जो है वो आज लोगों की ज़बान पे है। और नौजवान और हमारा जो हमारे बुज़ुर्ग और तमाम लोग जो 75 साल से सवाल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अब सवाल करना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, जनता में आज वही सवाल गूंज रहे हैं जो हमने उठाया था। तो इसको हम अपनी कामयाबी की नज़र से देखते हैं। नदीम आरिफ साहब, अभी आपने ये कहा है कि समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा सकती, और दूसरी ओर समाजवादी कहती है कि बीजेपी का अंदर खाने साथ देती है एमआईएम। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है ना कि जो है ये सास बहू का झगड़ा है, बीजेपी और सपा का, और एक दूसरे से मिले हुए हैं। उठने में, बैठने में, शादी में, ब्याह में, हर जगह आप देखिए उन लोगों का अपना एक गठबंधन सा दिखता है। तो एमआईएम को ज़बरदस्ती ये लोग कर रहे हैं, एमआईएम अपनी सियासत कर रही है। और जहाँ तक चुनाव हराने की बात, 2014 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा हारी, 2017 में हारी, 2019 में हारी और 2022 में हारी। 4 चुनाव हार गए। उसके बाद अब अगर आप फिर उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव फिर चुनाव जिताएंगे, तो आप ये देखिए कि 2014 में ये सत्ता में रहते हुए हारे हैं, 2019 में बुरी तरीके से गठबंधन, इनका पूरा इतना बड़ा अलायंस सपा और बसपा दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद हारे हैं। 2017 में अपना अब सत्ता में रहते हुए उन्होंने कहा कि काम बोलता है, उसके बाद चुनाव हारे। 2022 का आपके सामने ही है। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं चुनाव जिताएंगे? तो एमआईएम का अपना एक टारगेट है, शोषित वंचित समाज की बात को उठाना, और हम एक सियासत को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। हम किसी को हराने जिताने की बात तो नहीं करते। अभी एलिगेशन है, कोई भी लगा सकता है। हम तो योगी जी से, या योगी जी हमारे घर तो नहीं आते, लेकिन लोगों, मैंने अक्सर फ़ोटो देखा है कि कभी शिवपाल जी मिलने जाते हैं, कभी अर्पणा यादव, उनके घर के आधे लोग मुलायम सिंह के समधी बीजेपी में, मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में, मुलायम सिंह के चचेरी वो भतीजी बीजेपी में। तो इन लोगों का आधा घर बीजेपी में, आधा घर सपा में है। तो ये लोग सत्ता के लोभी हैं। हम लोग सियासत को ट्रांसपेरेंट तरीके से ला रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी होगी।
नदीम आरिफ साहब, आप आजमगढ़ ज़िले के AIMIM के सदर हैं। अब हम आपके ज़िले में आते हैं। इस समय हम लोग बिलरियागंज में हैं। MIM की एक बहुत बड़ी जनसभा है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब आ रहे हैं। अभी मैंने इस एरिया का पूरा दौरा किया है और मैंने देखा कि यहाँ पर संभावित उम्मीदवार AIMIM के बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। किस आधार पर आप बिलरियागंज नगर पालिका परिषद का पहली बार चुनाव होगा यहाँ पे, किस आधार पर आप प्रत्याशी चुनेंगे? भाई हम अपना एक सर्वे करवाएंगे और दूसरी बात ये कि हमारी लोकल बॉडी जिस नाम को रेफरेंस करेगी, और हम ये चाहेंगे कि ऐसा नेता जो ज़मीन पे काम कर रहा हो, जो आने से पार्टी में पार्टी की नीतियों के आइडियोलॉजी के हिसाब से जनता के दुख सुख में खड़ा होना हो, और एक सर्वे में जो जनता जिस पे भरोसा जताए और हमारा संगठन जिसके साथ कायदे से खड़ा होकर बात कर सके, उस बात को हम प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचा देंगे। प्रदेश अध्यक्ष फैसला ले लेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल नदीम आरिफ साहब आपसे, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस समय बीजेपी और सपा की लड़ाई है और बीजेपी को मजबूत करने में MIM का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि MIM जो है कुछ मुस्लिम का वोट काटती है जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है। ये जो चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो इस चीज़ को कैसे आप ख़त्म करेंगे लोगों के दिमाग से? अब ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ से इस्तीफ़ा दिया। अब मुलायम सिंह यादव यहाँ के सांसद रहे, माननीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे। 10 साल आजमगढ़ सांसद रहने के बाद इस्तीफ़ा दिया। उनके भाई धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे थे, MIM चुनाव नहीं लड़ रही थी। अखिलेश यादव जी आजमगढ़ आना गवारा नहीं किए, उसके बाद MIM पे ठीकरा फोड़े। MIM तो ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद चुनाव आप हार गए। 2014 में MIM चुनाव लड़ी, आप चुनाव हार गए। 2017 में MIM नहीं चुनाव लड़ी, आप हार गए। 2019 में MIM साहब चुनाव नहीं लड़ी, आप हार गए। 2022 में हमने चुनाव शुरुआत किया तो आप फिर हमारे ऊपर ठीकरा। हम तो ABP न्यूज़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आइए आप बैठिए, आप हमसे बात करिए, अगर आपको लगता है कि हम हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, आइए आप बैठ के बात करें। आप सेकुलर हैं, आप हमारे लिए भी जगह बनाइए। सियासत में 75 साल जो हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, वो हमको नुमाइंदगी चाहिए। वरना आप लोग आज़म खान, आबिद रज़ा और बहुत से लोग, कभी आदिल को निकाल के उठा के फेंक दिया, तो कभी आबिद रज़ा को साइड कर दिया, तो कभी आज़म खान का पोस्टर गायब कर दिया। तो सियासत में आप जो खिलौना समझ रहे हैं वो नहीं। आप आइए बैठिए, हमको 2 सीट 4 सीट पे बैठ के बात कीजिए अगर आप ईमानदार हैं। हमको तो लगता है कि आप हमसे टेबल पे आके बैठ बात नहीं करना चाहते, हमारा वोट लेना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि आप है बीजेपी से मिले जुले हैं। नदीम आरिफ साहब थे, AIMIM के आजमगढ़ के ये सदर हैं और ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो AIMIM पर चाहे जितना भी लांछन लगा ले, AIMIM का जो लक्ष्य है, जो डेस्टिनेशन है, उस पे वो चलेगी, लोगों की मदद करती रहेगी और एक न एक दिन ये पार्टी उत्तर प्रदेश में कामयाब ज़रूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।